जय हिंद साथियों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पे आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स आप लोगों का लगातार चल रहा है। इसी बीच हम लोग ज्योग्राफी का पेपर भी गेस किए हैं। तो ज्योग्राफी का पहला पेपर था आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि हो गया है। अब आपका दूसरा पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हम तक, आप लोगों तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है। पढ़ना आपको पूरा सिलेबस है, लेकिन इसको थोड़ा सा फोकस करके देख लीजिएगा। लिख लीजिए, पहला यूनिट का आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर आपका आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आप लिख लीजिए, पहला है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर आपका आता है इसके बाद, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड यूनिट से, डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। ठीक है, डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। फिर है आपका, गिव एन अकाउंट ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, डिस्क्राइब एनी वन एग्रीकल्चरल रीजन इन डिटेल। गिव एन अकाउंट ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है, डिस्क्राइब एनी वन एग्रीकल्चर रीजन इन डिटेल। ठीक है, आपका तीसरा यूनिट भी हो गया। चौथा है, राइट ए नोट ऑन मेजर कल्चरल रियल्म्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट ए नोट ऑन मेजर कल्चरल रियल्म्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर है आपका लास्ट, डिफाइन सोशल इंटरेक्शन। डिफाइन सोशल इंटरेक्शन, गिव एन अकाउंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ सोशल प्रोसेस। ये आपका हो गया पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है कि आ भी जाए। हम लोग पूरी कोशिश किए हैं कि वही क्वेश्चन बताया जाए जो आ जाए। अगर नहीं भी आया तो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर में आप समझ ही सकते हैं, गेस्ट किया जा सकता है, 100% नहीं किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।